बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और वन बाय वन एमसीक्यूज पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑप्शन ए ऑलवेज लेस देन वन, बी ऑलवेज इक्वल टू वन, सी ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ऑप्शन डी इक्वल टू और लेस देन वन। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इक्वल टू और लेस देन वन। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये किस तरह इक्वल टू और लेस देन वन है। तो बेटा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम आता है। या तो यहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा इक्वल टू और लेस देन वन। क्लियर? सेकंड ऑप्शन है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to some fixed point, then it will be in a state of rest, motion, uniform motion, वेरिएबल मोशन। तो बेटा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती तो वो रेस्ट में है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेस्ट। थर्ड एमसीक्यू है a ball is dropped from top of a tower. The distance covered by it in first second is ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 50 मीटर, ऑप्शन डी है 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात याद रखें कि जब भी बॉल आपने टावर से ड्रॉप करनी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, और जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं तो वो ग्रेविटी एक वाहिद फोर्स है जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो इस केस में जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से इक्वेशन का फर्स्ट फैक्टर जीरो आएगा। तो एस इक्वल होगा हाफ जी टी स्केयर के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मालूम है कि 10 के इक्वल होती है। तो यहाँ हम जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम, क्योंकि 1 सेकेंड है, तो हम टाइम 1 का स्केयर लेंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी फर्स्ट सेकेंड में, वो हमारे पास आएगा 5 मीटर। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट to a velocity of 144 kilometer per hour in 20 seconds. The distance covered by it is
100 मीटर, 400 मीटर, 1400 मीटर, 1440 मीटर। तो यहाँ सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि बॉडी एक्सेलरेट करती है रेस्ट से, और उसकी वेलोसिटी जो है, जब वो रेस्ट से एक्सेलरेट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी 144 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कैलकुलेटर पकड़ लेना है। आपने कैलकुलेटर पे वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने 144 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, और डिवाइड करना है 3600 से। तो ये हमारे पास आता है 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसको टाइम जो कि हमारे पास गिवन है 20 सेकेंड, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास बनती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला, जैसा कि आपको ये स्लाइड में दिखाया भी जा रहा है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये लगाएंगे। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s रिड्यूस हो जाएगा हाफ ए टी स्केयर में। a जैसा कि आपको मालूम है 2 है, तो यहाँ टाइम जो बॉडी कवर करेगी वो इक्वल आएगा 400 मीटर्स के। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लियर? आज का फिफ्थ एमसीक्यू है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट कवर्स अ डिस्टेंस s in 4 seconds. How much time does it take to cover one fourth of its distance? 1 second, 2 second, 4 second, 16 second। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। अब हम इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने फर्स्ट स्टेप में डेटा को अपने पास एक पेज में लिख लेना है। जैसा कि बताया गया है कि बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमें पता चलता है कि इसकी एक्सेलरेशन फिक्स है। रेस्ट से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, यहां से हमें मालूम चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। डिस्टेंस s कवर कर रही है, टाइम जो है हमारे पास 4 सेकेंड्स है। अब वो कहते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस ये तय कर रही है 4 सेकंड में, इसका 1/4 डिस्टेंस तय करने में इसको कितना वक्त लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस आप कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो कि है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की जो है वो 0 है, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस्ड फॉर्म में आएगी, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। टाइम जैसा कि बताया गया है कि जो डिस्टेंस वो तय कर रही है, वो तय करने में उसे 4 सेकंड दरकार होते हैं। तो अब हम यहाँ टाइम की पोर्शन पर अपने 4 पुट कर देना है, और 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 16 आएगा। 16 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8a। अब हमने मालूम करना है कि 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम दोनों साइडों को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब आपने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2a। अब हम
डिस्टेंस की जगह पे जो इनिशियल हमारे पास रिड्यूस्ड सेकंड इक्वेशन है, उसमें 2a पुट करेंगे। 2a इज इक्वल टू हाफ ए टी स्केयर। ए से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह टी स्केयर इक्वल आएगा 4 के। अब हम दोनों साइड्स का स्केयर रूट लेंगे, जिसके नतीजे में हमें कैलकुलेशन मिलेगी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे आज के 6th एमसीक्यू की तरफ। The displacement time graph of two objects A and B are shown in the figure. Point out the true statement from the following. जैसा कि आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को लिया गया है। पहले ऑब्जेक्ट ए की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस दिखाई दे रहा है। इसी तरह ही बी ऑब्जेक्ट पर नज़र दौड़ाएं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी ही जगह पर रुका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसका साफ मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन है, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी के बारे में मालूमात देता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर। Gradient of speed time graph is equal to, 8th एमसीक्यू है। इसको ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, सी एक्सेलरेशन, डी डिस्टेंस कवर्ड। तो बेटा ग्रेडियंट से मुराद होता है कि वाई एक्सिस को आपने एक्स एक्सिस से डिवाइड करना है। तो स्पीड को जब टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हमें बॉडी की एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन। नाइन्थ एमसीक्यू है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। जब भी आप वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो आपको स्पीड के बारे में मालूमात मिलेंगी। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाए तो आपको स्पीड मालूम चलती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पीड। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ। A car accelerates uniformly from 80.5 kilometer per hour at time is equal to 0 to 113 kilometer per hour at time is equal to 9 second. Which graph best describes the motion of the car? तो बेटा इस तरह का एमसीक्यू आपके पास जब भी आए तो आपने सबसे पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, जो कि 80.5 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड चीज जो आपने नोट करनी है वो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, जो आ रही है हमारे पास 113 किलोमीटर पर आवर।
इसके बाद आपने टाइम ड्यूरेशन देखना है जो कि गिवन है 9 सेकंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस केस में एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लियर?